सरसों सूरजमुखी दिखे पियर पियर, परसा फूले हावे लाले लाल। आगे फागुन रंगीला महीना, उड़ी जमोकती अबीर गुलाल। रुक राही पानी पोखर सिरावत है, राखे अहू कति ख्याल। बदलत मौसम में स्वस्थ हो पशु, एकर बर उचित रख रखाव और हो देखभाल। सुख के नींद आही रथिया, हंसी खुशी ले पहाही बिहान। और आज के किसान वाणी सुनैया जमो सिंगी संगवारी मला दिलीप चौधरी के राम राम। एक संग संग शुरू हो गए संगवारी भारत सरकार के कृषि और किसान कल्याण मंत्रालय द्वारा प्रायोजित कार्यक्रम किसान वाणी। किसान और किसान वाणी सुनैया ददहो, मौसम बदलत हावे। जाड़ा अपन के बुढ़िया बिस्तर सकल के चले के तैयारी करत हावे और गर्मी अपन के पसेरा बगरात हावे। संग में फागुन के श्रृंगारिक महीना शुरू हो गया हावे। चारों कोती प्रकृति बसंत उत्सव मनाए बर सजे धजे हावे। फूल फानस रंग रोगन ले कुदरत के सर्जना सजे हावे। सरसों सूरजमुखी के पियर पियर फूल, परसा गुलमोहर और सिमर के लाल झरझर फूल मन ला लुभियात हावे। दादुर मोर पपिहा गीत गात हावे। आमा के मोर अमरैया मा महमहाय हावे। कोयली पंचम ताल मा सुर छेड़े हावे। कुल मिला के सगुर प्रकृति सजे हावे। फागुन के उत्सव होली बर इति बाल गाय बछरू के खुर ले उड़े धुर्रा के लाल कण धरती गगन ला रंगे हावे। संझा बिहनिया के गोधुली बेला मा कोढ़ा भूसा पैरा कुटीला खा के अमृत तुल्य गोरस बनाए वाला हमर पशुधन के देखभाल, ओमन के होइया रोग जानलेवा बीमारी थनैला जिसे ले बचाव, संग में रोकथाम के उपाय किसान बर समस्या बन जाते। तुम्हार ऐसने समस्या के समाधान बर आकाशवाणी रायगढ़ अपन स्टूडियो में ई फैत आमंत्रित करे हावे पशु चिकित्सालय लोइंग के वरिष्ठ पशु चिकित्सा अधिकारी डॉक्टर सनत नायक जिला। स्वागत करो दादा हो आज के अवैया पहुना के। नायक सर, हमरो के दिले आकाशवाणी स्टूडियो में आपके स्वागत हावे। धन्यवाद दिलीप चौधरी जी। हम मोर तरफ से भी हेलो किसान वाणी सुनैया सब श्रोता बंधु मला राम राम नमस्कार। अब किसान दादा हो तो हमन के स्वागत हावे फोन इन कार्यक्रम में। ई करले शुरू हो गए संगवारी आज के फोन इन कार्यक्रम जेकर नाम हावे हेलो किसान वाणी। हेलो किसान वाणी। हेलो किसान वाणी। किसान मन के सुख दुख के संगवारी आकाशवाणी रायगढ़ के प्रस्तुति हेलो किसान वाणी। हेलो किसान वाणी। हेलो किसान वाणी। नायक सर शुरू करबो हम आज के चर्चा किसान मन के फोन ला गोरा करत। जी जी तो सब एकर पहले श्रोता संगवारी के फोन आगे है, पहले फोन ले जाए। जी जी हेलो। हाँ सर, नमस्कार सर। हाँ नमस्कार नमस्कार। कौन बोला था संगवारी अपन के नाम बताइए। सर मैं जयराम राठौर बोलूं सर, सारंगढ़ क्षेत्र बड़े खैरा से। बड़े खैरा। हाँ सर। जयराम रात्रि जी सर। स्वागत है संगवारी फोन इन कार्यक्रम हेलो किसान वाणी रायगढ़ में। यस सर, यस सर, इसे पर बहुत इंतजार करके लगा रहे हैं सर। हाँ अब बताओ मितान का हाल चाल है तुम्हारे गाय बछरू मन के। मजा सर, अभी मौसम तो रंगीला है कदा, बसंत पंचमी के जो अभी रंगीला मौसम आ गए कदा, होली भी लगने वाला लग के कदा। हाँ होली के रंगीला मौसम शुरू हो गए संगवारी। दुरिया ले आप ढोल नगाड़ा ताशा सुनात हुई फाग उत्सव मनाए बर। बिल्कुल सर, बिल्कुल सर। हाँ अब बताओ का हाल चाल है। सर बढ़िया सर, मौसम रंगीला है, मजा से सर। हाँ तो गाय बछरू मन के का हाल चाल है। सर गाय बछरू मन के का हाल चाल है तुम्हार। बढ़िया है सर। हमारे तो घर पैरा कर ले सर, बाहरी गरबा बना के खाते पीते रहे मस्त, गोबर भी से मस्त कर कर। अच्छा मैंने मतलब पैरा खिला के वो पैरा ला गोबर में मैंने खातू में बदला था, आप मन मशीन लगाए है। नहीं सर, खाली से मतलब जैसे कदा कहा है ना, पैरा मतलब बाहर से आन के ना जो जलसन आ गई यानी मन। हाँ हाँ ओला मन पैरा मतलब ना बोझा मान के ना पका ले तो हाँ, बना के खाते पीते मस्त हुआ बैठे थे सर। वही बात ला कहे संगवारी देखा पैरा ला डोली में फेंक दे रहे थे, आगी लगा देते हैं, हमारे किसान में नुकसान हो जाते। वो पैरा ला आप मन लान के घर में रखे है, यूज कर भी रखे है और गरवा बना के वाला खात हैं और गोबर देते हैं। वो गोबर है बहुमूल्य है और मैंने खेती किसानी बर हमारे बहुत ज्यादा फायदा के हवे। तो एक बार आप मतलब कहें कि गोबर डाले के मशीन लगाए है के। हाँ 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 सर, हाँ प्राकृतिक मशीन। प्राकृतिक मशीन। तो सर वो गरबा मन हाँ तो अब बता का आप मन का पशु रखे है। हमारी जगह कम है सर, पशु नहीं रखे पहले हमारा भैंसा गरबा रखा नहीं कदा। हाँ लेकिन अभी डेट में हमारे घर नहीं है, लेकिन ना आने गरबा उनके सेवा करे पैरा मन लांगे उनके खेत कदा नजदीक में घर के तीर में। हाँ हाँ वो पैरा हम कदो है ट्रैक्टर पैरा। हाँ नहीं सर अहुआ देखा मैंने यह ना तो मन गौ सेवा के रूप में ये काम ला देखे जाते और आप मन गौ सेवा के पुण्य कमा था। बहुत बढ़िया काम करा था आप मन। लेकिन हमारे जैसे कार्यक्रम है फोन इन कार्यक्रम हेलो किसान वाणी और एक अंतर्गत आज हम चर्चा करत हन बदलते समय में दुधारू पशुओं की देखभाल तथा थनैला रोग से बचाव के उपाय।
हमारे संग में विशेषज्ञ बैठे हमें डॉक्टर सनत नायक जी, वरिष्ठ पशु चिकित्सा अधिकारी, पशु चिकित्सालय लोइनकोती के। हाँ हाँ हाँ। तो ओ मन ले कुछ आप मतलब जानकारी चाहिए तो बताओ, आप मन के माध्यम ले श्रोता संगवारी मन तक पहुंची। हाँ सर, गरवा मन तो अभी हमारे भी स्वस्थ है बढ़िया सर, कुछ बीमारी नहीं कर गरवा मन ना। हाँ लेकिन क्या है, जो अभी गरवा मन बनेला घूमा थे तो कब को जगह एक्सीडेंट भी हो जाते सर, प्रॉब्लम हो जाते। हाँ हाँ तो घर के सियाना मना वाला अपन बटोर के रखत नहीं करता था, बाहर में रोड मन में ना कब कोई एक्सीडेंट भी होकर के मर भी जाता, मिनसे मन भी या तो गरवा भी है जाना सर। नहीं, ये बहुत मने किसान मन देखा मैंने आजकल मशीन में खेती किसानी होते कके हमार पशुधन ला भुला गिन है, जबकि और हमार आधार है और पशु मन रही तभी मने हमर मने मनुष्य मन भी मने दुनिया में मने रहे पाबो, जिए पाबो। बिल्कुल बिल्कुल सही तो जरूरी है और किसान मन अपन के पशु एक दूध ठी होई तो मतलब राख के अपन मने खवाए पियाए और इसने बाहर में छोड़ के वो तो पशु के तो नुकसान होते, खैर ओकले दुर्घटना हो के दूसर मनखे मन के जान भी के नुकसान हो जाते। सर, बहुत नुकसान हो जाते। तो चलो आप मन के माध्यम ले ये संदेश और श्रोता संगवारी मन तक पहुंची, आप मतलब फोन करे के बहुत बहुत धन्यवाद। हाँ सर। हाँ तो नायक सर, मैं ये जानना किसान मन पर ये पूछना चाहते हैं कि वर्तमान समय और मौसम पशुपालन व्यवसाय पर कैसे हवे, जब अभी जैसे कि ठंडा के समय अब धीरे धीरे जात है, संजय भी यहाँ बाँचे है और बाकी मंझने तो अब राय राय करे बर धरिस न, तो ये बदलत मौसम पशुपालन व्यवसाय पर कैसे हवे थोड़े से एक ऊपर में चर्चा करी, फिर अपन के मुख्य धारा में बोहाबो। जी जी, बदलत मौसम ऐसे है देखा चौधरी जी, यहर ना हर तरह के जीव जंतु ला प्रभावित करते। हाँ मतलब मौसम बदलते, गर्मी ले ठंडा आते, ठंडा ले गर्मी होते। हाँ तो शरीर में हर तुरंत उमें मतलब अनुकूलता नहीं हो पाए, तो कई तरह के थोड़ा खिंचाव मन होते तो वो बीच तो में समस्या आते, जाकर मने शरीर तंदुरुस्त है वो तो झेल जाते और लेकिन जाकर कमजोरा रहते और फिर झिकाए बर पड़ते। बिल्कुल बिल्कुल सर, इस समय में बहुत से मने प्रकृति बदलत रहते, नावा कोपल फूटत रहते, फूल पान पताई निकलत रहते, मुंहा फूलत रहते। तो ये में बोले पराग कण मन आके सर चर्चा ला करबो तेकर पहले श्रोता संगवारी के फोन आवे। जी जी जी, हेलो। हेलो, हाँ कौन बोलत हमी, तान अपन के नाम बताइए। मैं नारायण कुमार गबेल, ग्राम कटौद, तहसील खरसिया, जिला रायगढ़। नारायण कुमार गबेल, कटौद, खरसिया। स्वागत है संगवारी फोन इन कार्यक्रम हेलो किसान वाणी रायगढ़ में। हाँ, जय जोहार सर। जय जोहार। रहो बताओ मितान का हाल चाल है तुम्हारे गाय बछरू मन के? गाय बछरू मन अभी तो ठीक है, दूध भी बढ़िया दे थे अभी तो कदवा। हाँ बाकी मौसम चेंज हो थे। हाँ तो खान पान में थोड़ा सा अभी हम का है साग सब्जी लगाते ना, तो हरा चारा खिलाए हैं ना। अच्छा अच्छा, तो गाय है थोड़ा पतला गोबर करत है, ढीला है गोबर पतला करत है, ढीला हो कहा तो। जी जी, हाँ हाँ। अच्छा तो ठीक है, चलो विशेषज्ञ ले संपर्क करा था, जैसने उपाय बताई वैसने करिया। जी नायक सर। हाँ जी, आप मन का के पान पत्तिल देता सब्जी मन के, का सब्जी मन के पान पतई ले देता, का सब्जी हुआ था आप मन? डॉक्टर साहब नमस्कार। नमस्कार जी, नमस्कार। नाम बहुत सुने रहे सर, आज रेडियो के माध्यम से मुलाकात होगी। अरे धन्यवाद धन्यवाद, चला अच्छा लगी साहब मन से मिल के। मैं ये पूछत रहे आप मन ला कि जो दस्त के समस्या आते थे, साग सब्जी के पान पतई खिलात थे, तेकर कारण आते, तो ओकर मात्रा ला कतक रखे है, ज्यादा मात्रा में देत हो है? नहीं, एकदम ज्यादा तो नहीं देता। हाँ, तो और ओमे ये ध्यान रखे बर है आप मन ला कि जब भी जैसे वो देता पान पतई मतलब काट के देता, तो जबकि मान ला जतकी मात्रा में पान पतई ला काट के देता, उतकी मात्रा में वो पैरा कुटी ला भी मिला दिया करा साथ में। अच्छा, ठीक ठीक, समझ गया? तो ओमे का होई, पेट है थोड़े से हल्का अपच होते, फूलते या दस्त होते, तेहर रुक जाही। हाँ हाँ हाँ। एकदम शुद्ध चारा ला खिला दिया ना, तो थोड़े से वो समस्या मनाते, पेट फूले वही की, और मौसम और भी बदला थे, ओकर भी प्रभाव है कदा, तो थोड़े से ही मतलब आप मतलब ध्यान दे बर है। हाँ ठीक 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 है। और कुछ संगवारी? नहीं बस सर। हाँ तो चलो आप मन जैसे अभी का होते देखा, तो एक और चीज होते कि आजकल बड़े बड़े माने कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग चलत है, तो वहाँ भाव नहीं मिले पाए, तेकर चलते सब्जी मतलब जैसे लौकी है, खीरा है, बैगन है, टमाटर है, ओ मतलब किसान तोड़े नहीं और ओला मन बारी ला साफ करे वरे करके फेंकवा देते, या किसान मन ला कथे कि आप मन आवा और अपन तोड़ के ले जावा, गरवा भैंसा खिवाला खवाहा या अपन खइहा। तो किसान का करते सीधा वो मतलब लेके मने पशु मतलब झोंक देते सबला। तो ज्यादा मात्रा में उमन के पाचन तंत्र है ऐसे सिस्टम में नहीं बने हैं कि वो शाकाहारी ये मतलब मैंने साग भाजी मतलब हरा है मतलब पचा सके, सूखा पचा सके, में सूखा मिला के देना पड़ते, ताकि दोनों के संतुलित मात्रा थे, तब जाके उमन के पाचन ठीक तरह से काम करते। ठीक है संगवारी, तो चलो आप मन के माध्यम ले श्रोता संगवारी मतलब बात के जानकारी हो ही, आप मतलब फोन करेंगे, बहुत बहुत धन्यवाद। जी जी।
नायक सर शुरू में मैं पूछना चाहते रहे लेकिन वो बात ला थोड़े से अभी रोक के ही कर किसान संगवारी के ऊपर थोड़े सर आप मन ये जो बतावा कोई भी जैसे पशु ला सीधा हरा चारा खिलाते हैं या साग भाजी की पत्ती तो ये हरा चारा और सूखा चारा के अनुपात कितना होना चाहिए सर? मैं जैसे उनला बताया फोन में करी कि अक्सर का होते है दू समय में अभी एक ठी किसान मन फोन कर रहे हमर किसान भाई दस्त होते समस्या एक जब हमर बरसात हर चालू होते वो समय भी पूरा धरती हरा हरा हो जाती। अच्छा ये बात ला फिर श्रोता रखबो चर्चा में बढ़ावो आगे तक पहले श्रोता संगवारी के फोन है। हेलो हेलो हाँ कौन बोला था संगवारी अपन के नाम बताइए? ग्राम धनोट तहसील रायगढ़ ले मुकेश पटेल बोलत हूँ संगवारी। राम राम। राम राम मुकेश पटेल। हाँ जी। स्वागत है संगवारी फोन इन कार्यक्रम हेलो किसान वाणी रायगढ़ में। हाँ हाँ संगवारी हाँ। आओ बतावा बने बने। हाँ सब बढ़िया है संगवारी सब बढ़िया है। हाँ और तो गाय बछरुवन जो गाय मन भी बढ़िया है बस गाय मन में एक तो समस्या आत रहे थनोटी के बस ओकरे ही थानेला के जो समस्या आत रहे वही डॉक्टर साहब से पूछना है। हाँ सही पकड़े हमारे विषय को ले इच्छावे। हाँ पटेल जी मैं आप मन के घर गए रहे डेरिल देखे हो मोला कस लागथे अभी पशु संगणना में। हाँ डॉक्टर साहब आप मन के घर गए रहे दनौट में पशु मल देखे हो आपकी पशु संगणना में। अच्छा। तो वो मैं ये बताना चाहूँ सबसे अभी तो हम उनमें चर्चा करबो आगे वो कार्यक्रम लो पूरा सुनिया इनमें थनैला रोग के ऊपर ही चर्चा करना है पर मैं बताना चाहता हूँ कि ओमे ना जैसे मेन होते थनैला के जो समस्या के मुख्य कारण होते ना वो हर जो हमार देखभाल और साफ सफाई के ऊपर पूरी तरह से निर्भर रहते। तो हमला ना वो देखभाल साफ सफाई ला ध्यान रखना है। अक्सर का होते जैसे हम दूध दूथन बछड़ा मला छोड़ देथन तो हम बछड़ा पी लेते ओकर बाद वापस बांध देथन तो उमे का होते जैसे पशु मन बैठ जाते गीला फर्श में गाय मन बैठ जाते दूध दे के तुरंत बाद तो कई तरह के संक्रमण हर थन के माध्यम से अंदर पहुंच जाते और संक्रमण करके थनैला रोग कर देते है ना। तो जैसे हम अपन हिसाब से डॉक्टर साहब हम तो जहाँ तक हो सके देख रेख साफ सफाई सब बिल्कुल ध्यान दें। बिल्कुल नहीं करते बहुत किसान उपचार थोड़े बता देते हैं। हाँ मैं समझ गए बहुत जी करते हैं पर वही बात में अभी अब पूरा डिटेल में हम विस्तार में चर्चा करबो ला उमें ये कहते रहे कि जैसे हम दूध आप मन भी जाना तो दूध निकाले और कुछ देर तक बाद तक ना वो थन के वो काड़ी खुला रहते दूध के स्राव होते रहते आप मन देखिए हल्का हल्का बछड़ा ला जैसे पिए बर छोड़थन दूध निकाले के बाद बछड़ा बर कुछ दूध बचाथन ओकर बाद वो पिए बर छोड़ देथन बछड़ा ला तो बछड़ा हर का करते पी लेते ओकर बाद बछड़ा बांध देथन हमन। तो जैसे गाय अचानक बैठ जाते उस समय में कोठा में जैसे दूध निकली चुका तुरंत बाद बैठ गई तो उनमें संक्रमण की संभावना बढ़ जाती। और संक्रमण हर ऐसे चीज है कि जैसे मतलब बैक्टीरिया वायरस जो रहते हैं तो बहुत छोटे सूक्ष्म जीव हैं और मन की ज्यादा बहुतायत मात्रा में पाए जाते हैं कि साफ सफाई अगर ढंग से थोड़ा बहुत भी बच जाते नहीं हो पाए तो उमन प्रवेश कर जाते हैं शरीर में थन में प्रवेश कर जाते हैं और ओकर वजह से उमन में समस्या आते था ठीक है और बहुत सारा समस्या कारण है उमला हमन अभी ये कार्यक्रम में आगे विस्तार में चर्चा करबो उमला सुनिया तो आप मन की समस्या के और समाधान हो जाएगी। ठीक है संगवारी ठीक है सर ठीक। तो चलो आप मैंने फोन करेंगे बहुत बहुत धन्यवाद लेकिन कार्यक्रम ला विशेष करके ना आप मन मैंने सुनिया और अगर सुने पर मैंने कुछ कारणवश चूक जाते तो मीडिया में सोशल मीडिया में हमारे कार्यक्रम हवे यूट्यूब में फेसबुक में जाके आकाशवाणी रायगढ़ सर्च करिए आप मतलब वहाँ चैनल हमारे मिल जाही कार्यक्रम ला सुनिए लाइक करिए सब्सक्राइब करिए शेयर करिए और कमेंट जरूर करिए कार्यक्रम कैसा लगी साहब मला। जी बाकी तो विस्तार रूप से अपन सुनबे करते। हाँ ठीक है रेडियो में सुन लिया तो ठीक और नहीं तो बाद में भी आप मन सुन सकत है। हाँ जी ठीक आप मतलब फोन करेंगे बहुत बहुत धन्यवाद। अच्छा धन्यवाद। हाँ तो नायक सर हम मैंने चर्चा करते हैं हरा चारा के माने अनुपात के विषय में। हाँ तो मैं बोलत रहे कि जैसे हमारे बरसात चालू होते उस समय भी हरा चारा अचानक से होते और पशु मन बहुत मात्रा में चरे अचानक चरना शुरू करते या किसान मन काट के किसान भाई मन देना शुरू करते उस समय हमारे से थोड़े सी ये गलती होते कि सीधा जैसे हरा चारा लाके काट के खिला देते तो अचानक से मन के ना मतलब पेट के वातावरण परिवर्तन होते पाचन तंत्र जैसे पहले सिकुड़े रहते माने सूखा चारा ना एकदम से अनुकूल नहीं रहे
ओला वही सब चीज ला रोके बर ना अनुपात एक करथन हमन सीधा सीधा ये थम रूल है हमर अनुपात हाँ। कि आधा हरा चारा और आधा सूखा चारा सूरज सूखा चारा मिला के चाहे कोनो भी मौसम में खिलाता मौसम में खिलाया तो थोड़े से 10 तो सर ओकरे बर हमरो आकाशवाणी के भी प्रयास रहते सर कि मने बदलत मौसम में खासकर हमन कार्यक्रम मने किसानवाणी कार्यक्रम साल में 12 महीने चलते और पूरा जतका शनिवार है हर शनिवार के चलते लेकिन हमन मौसम बदलते ओखानी जरूर मने ये बात ला मने रखथन कि बदलते समय में पशुओं की देखभाल तो किसान मन कम से कम वो स्थिति में थोड़े सजग रहे सचेत रहे सर ये बात ला अभी करा मने लगभग पूरा हो गया सही किसान मन के समझ में आ गई सही हमें शुरू में जो बात करत रहे सर कि ये बदलत मौसम के समय में अच्छा तुम फोन आगे से पहले चर्चा कर ले जाए जी जी हेलो हेलो हाँ कौन बोला था दीदी अपन के नाम बताइए मैं जयमंत्री केवट बोला था भैया नमस्ते नमस्ते अनूपपुर मध्य प्रदेश हाँ 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 स्वागत है फोन इन कार्यक्रम हेलो किसान वाणी रायगढ़ में हाँ मैं ये जानना चाहत हूँ विशेषज्ञ महोदय से हाँ हाँ जी हमार गैया है तो अचानक 10 दिन से ओखर वजन कम होते का कारण हो सकत है भला जी जी हाँ वो मैं बता गैया अभी दूध दे थे का हाँ दूध दे रही है अब बच्चा कब हुआ 8 महीना हो गए 8 महीना हो गया है मतलब अंतिम हाँ। तो ये जो और गाभिन है कि नहीं है गाभिन नहीं है नहीं है हाँ तो लगभग 8 महीना हो गए दूध की मात्रा थोड़े से कम भी होगी सोई गिर गई सोई हाँ कम हो गए एक बार आपके आकाशवाणी में दूध की मात्रा वाले विषय मैं जाने ना हूँ हाँ, तो हाँ। खान पान और कैल्शियम वगैरह की कमी बता रहा है हाँ, पर हाँ। मैं अभी देखा था कि गैया हड्डी दिख रहे है पेट तरफ के तो मैं समझ गया हूँ कि एकर वजन कम हो गया है करके। बिल्कुल बिल्कुल तो उमें 2-3 थी कारण थे पहला कारण तो ये कि कृमि के दवाई ले समय समय में पिला था पेट के कीड़ा के दवाई ले पिलाना है अच्छा वो ओकर भी जैसे ओकर कारण से भी वजन कम होते शरीर के कि का है हमन कुछ भी खाना देथन जबकि भी तो वो सब पोषण ला ना पेट के अंदर के कृमि मन खींच लेते चूस लेते जेकर वजह से और गाय के या पशु के शरीर में नहीं लग पाए और वो वजन कम होना चालू हो जाते तो एक तो मुख्य कारण ये सकते है दूसरा कारण ये है कि जो हमन जैसे दूध उत्पादन अच्छा है कोई गाय की तो मान ला वाला दूध के बढ़िया उत्पादन होते तो ओकर पोषण के मात्रा जैसे हरा चारा कुट्टी दाना एकर अलावा कई तरह के मिनरल मिक्सचर रहते तो एमन के उपयोग या फिर कैल्शियम के जो नोए रहते घोल पियाता आप मन तो ये ला ना सही टाइम में दे लेना वो सब चीज है ना एक निगेटिव एनर्जी बैलेंस का था हमन मतलब ऋणात्मक वो में आते हैं आखिरी समय में वो सब से बचाते ओकर वजह से भी वजन थोड़े कम हो सका थे तो ये दो मुख्य कारण मोला समझ में आते जो न हो सकत थे आप मन साथ में तो एक बार वाला कृमि के दवाई पिला आप मन ठीक है कृमि की दवाई हाँ कृमि पेट के अंदर की एक हाँ तो तो कृमि ये दवाई अपन यहाँ अपन गांव में हाँ, हाँ। पशु औषधालय है चिकित्सालय नहीं हाँ है हाँ हाँ औषधालय तो हवे। वो औषधालय में जाके ना वहां से आप मन वो दवाई ला प्राप्त कर सकत था और वहां से लेके ओकर मात्रा ला पूछ के वही अनुसार ओला दवा पान कराहा गाय ला जी जी ओला देख ला करवा के ओकर बाद ना वो जो मैं कहा था जैसे दूध अभी कतक दे थे 1 लीटर दे रहे हैं 1 लीटर दे थे ना हाँ तो थोड़े से पहले ज्यादा देत रहा है तो वही ठंड में कम हो गए हाँ हाँ तो तब से बढ़े नहीं वैसे हाँ तो ये थोड़े से समय हर भी अब अंतिम समय आते ओकर दूध हाँ के अब लिए अंतिम समय 1 आध महीना होता है हाँ 1 महीना दी ओकर वजह से भी कम होते दूध हर तो थोड़े कैल्शियम वैल्शियम और मिनरल मिक्सचर वगैरह के ध्यान दिया और हो सके तो हरा चारा ला भी सम्मिलित करा ओकर खान पान में हाँ हाँ वो बहुत फायदा देते हरा चारा हर जी 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 ठीक है मैडम ठीक है धन्यवाद ठीक है चलो आप मला फोन करे भाई के धन्यवाद आप मन के माध्यम से श्रोता संगवारी मला बात के जानकारी होही आप मला कहूँ धन्यवाद जी धन्यवाद हाँ तो नायक सर हमन मने वही चर्चा ला शुरू में रखना चाहते हैं मौसम बदलते मने कई प्रकार के फल फूल मने होते तो जाहिर है में संक्रमण के प्रभाव ज्यादा बढ़ जाते बिल्कुल तो सर इस समय में पशु मन के खान पान में मने कैसे ये रखना चाहिए किसान ला ध्यान रखना चाहिए तो आप मन तो आधा अधूरा तो बता दिया है कि माने भाई मिक्स करके देवा मिनरल मिक्सर मने की मात्रा बढ़ावा तो सर एकर अलावा हमन ये बात जान लेथन कि अब पशुशाला में जो ठंड के समय में पशु मन ला जाड़ा ले बचाए बर व्यवस्था करे रही किसान अब बोला
बदले वाला बिल्कुल बदले तो वाला ये में गर्मी। कैसे परिवर्तन होना चाहिए, कैसे बनावट होना अब चाहिए? पशुशाला जैसे है, पशु आवास गृह है, उमे जैसे गर्मी के दिन आ गई। हाँ पहले हमन बोले रहे ठंड के टाइम पे मई चाह रहे हैं तो हाँ, मत कर रहे हाँ, हैं हाँ। तो मैं कह रहे हैं कि टटरा खिड़की पटरा से ऐसे के, सा हाँ। टटरा फटरा वो अपन सनिया बोरा ये सब है जो नाथन तो ये मतलब छेके बर कह रहे हैं। अब वो सब ला निकाले बर है, हाँ। हवादार रखे बर है पशुशाला ला, ताकि मतलब जो पशु आवास में हवा के संचरण है पूरी तरह से खुला हो और वहाँ के जो बहुत सारा गंदी हवा गंदा गंध है सब बाहर निकल जाए, स्वस्थ पशु के मल मूत्र ले जो गैस बनते वो मीथेन सब उथेन, बाहर सब निकल मन- जाए, मन स्वच्छ बाहर हो। हवा के संचरण हो। एक तो ये भी ध्यान रखना है और दूसरा खासकर जैसे दुधारू पशु रहते हैं कई नस्ल के उमन गर्मी से बहुत ज्यादा प्रभावित होते हैं। हमारे सामान्य देसी नस्ल के में तो सहे जाते हैं, सहे भाई, जाते हैं, अनुकूलित लेकिन- हैं। हाँ, अनुकूलित लेकिन हैं। जो हाइब्रिड नस्ल के हैं उमन थोड़े से उमन ला ना विशेष ध्यान देना पड़ते ये गर्मी के समय में। कूलर पंखा भी मन कूलर करे पंखा पड़ते हैं। पानी के सावर रहते, अभी कई तरह के सावर आगे से कोठा मन में जोन में छिड़काव 2 बार। अच्छा सर, ये गर्मी के समय में भी जो ठंडी के समय में सीधा हवा झन जाए करके टटरा लगाए रहे सनिया बोरी, बिल्कुल। अब गर्मी के समय में भी लगावे लागी, लेकिन ओकर काम बदल जाही, काम बदल बोला जाही। पानी में भिगो के राखे पर पड़ी बिल्कुल, तामे जेमे की हवा हर उमेले होके जाए तो ठंडा होके जाए। दोपहर में खासकर बहुत ज्यादा लू टाइप के चलते गर्मी में, वो समय पर उमे ना पानी के छिड़काव सनिया बुरा लगाए रहो, ढके रहो, ताकि वहां से जो आप मन बता हवा पार हो तो ठंडा हो जाए, गर्म हवा लू से बच सके। दूध उत्पादन भी प्रभावित होते होकर कारण लू लगते गर्मी से पानी की कमी होती शरीर में। अच्छा सर, ये बीच में श्रोता संगवारी के फोन पहले फोन ले जाए। हेलो, हाँ सर नमस्ते। हाँ नमस्ते, मुकेश चौधरी जी। जी मैं मुकेश चौधरी मुकेश- नाव पलेले बरमकला विकास। बरमकला विकास है। स्वागत है संगवारी फोन इन कार्यक्रम हेलो किसान वाणी रायगढ़ में। जी सर धन्यवाद सर। आओ बताओ मितान का हाल चाल है तोहर गाय बछरू बन के? बस बढ़िया है सर। अभी गाय बन में थोड़े थनौटी की समस्या होते सर। हाँ, ये समस्या किसान मन बर बहुत बड़ी समस्या हवे। काबर जोन मुख्य उद्देश्य लेके पशुपालन करे हमें कि दूध उत्पादन होही, और वो दूध उत्पादन बहुत ज्यादा प्रभावित होते एकर ले। जी जी और पशु अगर झेले नहीं पाए तो मृत्यु तक को भी हो जाते। तो ओकर सकारण विस्तार तो हमन करबो, लेकिन आप मन के माध्यम ले मैं विशेषज्ञ ला हमन निवेदन करत हो कि आप मन लेकर जानकारी दें कि का कारण बर होते और कैसे आप मन सुरक्षा रखना है। जी जी हाँ नेक्स्ट सर। जी जी, अभी मैं बताना चाहूँ आप चौधरी जी की जो समस्या रथे थनौटी की समस्या थनैला रोग के, वो मुख्यतः वरना हमर जो रख रखाव देखभाल प्रबंधन है पशु आवास के कोठा के ओकर ऊपर बहुत निर्भर करते। हमन किस तरीका से दूध दुहत हन, हमर हाथ साफ है कि नहीं, हमर कोठा साफ है कि नहीं, स्वच्छ है कि नहीं, बहुत सारा ऐसे विषय हैं जो मन के अगर उन्हें ध्यान दिया जाए तो थनैला रोग ला बहुत हद तक ना समाप्त किया जा सकते हो नहीं आप मन पशु में। अच्छा थनौटी के थनैला रोग के मतलब होते थन में संक्रमण फैलना, थन के सूजन और थन में दर्द होना, ये सब ओकर लक्षण है। तो एमन काबर होते हैं, उनमें कीटाणु विषाणु कई तरह के या फिर माइकोप्लाज्मा का हमन और तरह तरह के वो रहते हैं, वो सूक्ष्म जीव ओमन प्रवेश कर जाते हैं और ओमन ना संक्रमित करके ना समस्या पैदा करते हैं दूध उत्पादन सब में। तो ओमन बाहर से ही अंदर में प्रवेश करते हैं थन के, और थन के माध्यम से ही करते हैं। तो वो कीटाणु रहित जीवाणु रहित अगर हमन करथन कोठा ला, और ओकर कई तो उपाय हैं जो मतलब हमन अभी रेडियो में आगे चर्चा करबो, तो वो सब लोग ध्यान से सुनिया, उमें आप मतलब समझ में आ जाही और ना बहुत हद तक आप मन ओला नियंत्रण कर सका थनैला रोग ला। सर मैं पशु मन बस जैसे गर्मी महीने में हरा चारा नहीं मिले सर। हाँ हाँ ये मन का अच्छा से व्यवस्था करन सर, कैसे चारा व्यवस्था करन? जी जी जी, हाँ हाँ बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, आप मन ठीक सवाल पूछे चौधरी जी। हमन अक्सर का करथन जैसे कुछ भी है तो ओकर पहले से तैयारी करथन। जैसे गर्मी में हरा चारा कम होते ओकर बर हमला ना नवंबर दिसंबर में जैसे बरसीम घास या ज्वार है या जई है या मक्का है, एकर रोपाई करथन। मान लो हर नहीं अभी आप मन नहीं कर पा और आप मन आवश्यकता है हरा चारा की, खासकर दुधारू पशु मन बर, तो ओकर दूसरा उपाय ये है कि एक अजोला करके हमर वो आथे चारा पानी में तैरते, तो ओला ना आप मन ओकर बर वो तैयार करके टैंक तैयार करके स्थायी टैंक तैयार करके ओला लगा सकता हो, और तत्काल में हमला आप मन उपलब्ध हो जाए, आप मन के घर बाड़ी सब में तैयार हो जाए।
तो ओकर माध्यम से हरा चारा तैयार कर सकत हन हमन। दूसरा होते आप मन भरम केला तरफ केन बोला कई जगह से हमारा अभी रबी फसल करते किसान मन, तो उमन के जो मेड़ वेड़ रथे उमन में बहुत सारा चारा उत्पादन होते, कई तरह के चारा जो मवेशी मन हमन पशु मन खाते, तो उमन अभी लान के हमन ओकर भरपाई कर सकत हन अभी। लेकिन जैसे अगले वर्ष भर आप बर तैयारी करना है गर्मी भर, तो ओकर पहले ले तैयारी जैसे नवंबर दिसंबर में आप मतलब बरसीम जाना तो बरसीम मक्का ये सब के वही अभी जो मक्का ला तो अभी भी लगा सकत है आप मन। मक्का तो बहुवर्षीय फसल है, मतलब में बहुत सारी मतलब पूरा वार्षिक फसल है, कभी भी लगा सकत है कोई भी मौसम में, तो हर हो जाते। तो ऐसे मक्का के भी अभी आप मन रोपाई कर सकत अगर पानी की सुविधा या सिंचाई की सुविधा उपलब्ध है आप मन तो। ठीक है सर। हाँ संगवारी, तो चलो आप मन के माध्यम ले श्रोता संगवारी मतलब बात की जानकारी हो ही कार्यक्रम सुनत रही है और कारणवश छूट जाही तो आप मन जाना था हमारे यूट्यूब में चैनल है, फेसबुक में भी हमारे चैनल है आकाशवाणी रायगढ़, सर्च करिए वहाँ जाके कार्यक्रम में लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए, कमेंट्स करिए और शेयर करिए। ठीक है, आप मला फोन करे बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद सर, राम राम। हाँ तो नायक सर मने हमन मने पशु बन के कोठा के बनावट के माने देखत है सर, बनावट तो माने होगी हवादार होना चाहिए। सर एक ठो सबले बड़े माने हम अक्सर जब विषय रखन तो बदलते मौसम में दुधारू पशुओं को में होने वाले मन का देखभाल, तो पशु वर्ग में का दुधारू पशु मतलब ही ज्यादा झेले पर पड़ते या कोई भी पशु हो उनके देखभाल में आवश्यकता होते? आवश्यकता प्रत्येक पशु ले रहते देखभाल के, लेकिन हमारे जब जाकर ले ज्यादा उम्मीद रहते कि उत्पादन मिले ओला पहले ध्यान देता ना मन। तो जैसे दुधारू पशु मन के एक ध्यान हमारे दुधारू पशु हैं जैसे अभी का होते हमन अच्छा नस्ल कई नस्ल उन्नत नस्ल के पशु रखे हैं और मतलब रखे हैं और बाहर चराए नहीं ले जान, तो मन का है मतलब विशेष आवश्यकता पड़ते देखभाल की। ई कारण हमारे भारतीय नस्ल के पशु रथी तो बाहर भी चरा था किंदर कहीं बिहाने ढीले हन तो 4 बजे ले किंदर बुल के मन आते हैं अपन, तो ओमे कम पड़ते देखभाल की आवश्यकता, ए मन में ज्यादा पड़ते। अच्छा, और मौसम के प्रभाव बिल्कुल बराबर सब में पड़ते। हाँ तो और एक बात और पूछना चाहते हैं सर मैं तो, लेकिन अभी किसान संगवारी मैंने वो बात ला मेरे पूरा कर दिन कि बदलत मौसम के कारण हरा चारा की उपलब्धता बहुत प्रभावित होते। तो इला मैंने कैसे करना चाहिए, तो हम जब भी मैंने हमारे पशु के विषय ला लेके फोन इन कार्यक्रम हो तो हर बार ये बात ला मैंने किसान वाला बताएगी से कि साल भर हरा चारा उत्पादन तकनीक जो कैलेंडर बने, बिल्कुल कैलेंडर होकर और उनमें जैसे कई तरह के हमारे करे चारा उपलब्ध है। हाँ, और अलग अलग मौसम में सर कोना रबी फसल में होते, कोना खरीफ में होते, कोना जायद है, कोना का है। तो कोई अगर आप मतलब कुछ ला ध्यान नहीं रखना है तो सबसे बढ़िया एक मैं मानता हूँ कि जैसे मक्का के फसल, अच्छा चारा भर मक्का ला आप साल भर कभी भी लगा था, पानी की अगर व्यवस्था है तो सर मक्का ये हमारे कति मैंने जो जोंधरा है या जो रक्सी कथन मैंने और रक्सी दोनों अलग अलग चीजें, जोंधरा अलग चीजें रक्सी तो ये जो मक्का है वो कौन जोंधरा, तो जोंधरा हर भी कई तरह के, एक तो खाए भर होते हैं बीजा एक चारा भर अलग वेराइटी अलग है होकर दिखे भर मैंने उसने दिखे लेकिन पतला हाँ ओमे ना चारा के रूप में ज्यादा और उपयोगी हुई। अच्छा, और फल कम हुई ओमे, जैसे अफ्रीकन टाल करके एक वेराइटी आते होकर मक्का के, तो ओला लगा तो बहुत बड़े बड़े होते और घास के रूप में चारा के रूप में बहुत अच्छा से उपयोग किया जा सकता।